जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्री की फैमिली लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। कैप्री की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो बहुत देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ बैंड की। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर। देखिए कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट तो हैं, देखिए नो डाउट स्मार्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं आपके पार्टनर, हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। एंड मुझे दिख रहा है कि इनको कोई सच्चाई समझ में आ चुकी है, कोई क्लियरिटी इनको मिल गई है, जिसके बाद से इन्होंने ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि कोई ना कोई चक्कर तो चला के रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल के रहेंगे। मे भी आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, जिस वजह से इनको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड का। तो साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके एंड यू कैन सी कि यहाँ पे 3 टाइम वैंड के कार्ड हैं, मतलब पैशन ज़्यादा है, एक अग्रेशन ज़्यादा है, मतलब गुस्सा कि होगा कैसे नहीं। ओके ये वाली एनर्जी है। हालांकि मुझे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब खूबसूरत मतलब सिडक्टिव टाइप के खूबसूरत, कि आपको छोड़ पाना आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ही इंटेंस लव मुझे फील हो रहा है। इन कार्ड्स की एनर्जी भी ऐसी है जैसे, मतलब मैं किस तरीके से आपको बताऊं, कि जैसे एक तरफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल मैग्नेट की तरह हैं, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऐसे कि आप लोगों को मिलने नहीं देते हैं। तो अट्रैक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है, ये कंडीशन दिख रही है। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 3, 9, 8, 16, 7, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके 8, 9, 10 तो आ गए, फिर 7 भी आ गया है। 7, 8, 9, 10 सीरीज चल रही है कोई यहाँ पर, या ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पीछे जाना चाहते हैं, शुरू से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कोई स्टोरी ऐसी थी जो अनफिनिश्ड रह गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस टाइम पर जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, फ्लैशबैक में जा कर के आपको दिखाया जाता है कि मेन दिक्कत है क्या। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों का कनेक्शन भाई लंबा दिखाई पड़ रहा है। ये छोटे मोटे कनेक्शन वालों के लिए नहीं है। जैसे अगर आप लोग 1 साल से 2 साल के हैं तो ये रिलेशनशिप लंबा है, कम से कम 5 साल, एंड मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं होती है ना। तो फिर वही चीज़ है, क्योंकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे रूट कॉज मालूम कर रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत थी, आखिर सही कहाँ पर से किया जाए। जैसे इंसान शुरू से सारी चीज़ें, जैसे इनको मैंने बताया ना कि क्लियरिटी मिली है। अब क्लियरिटी जब किसी को मिल जाती है, कोई सच्चाई सामने आ जाती है, तो इंसान पीछे भागता है। वो कहता है कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था। इस तरीके से कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उस इंसान की जो एक रियल इमेज है वो निकल के सामने आ जाए। ओके तो इसी तरीके से आपके पार्टनर कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, एंड क्योंकि आपने वेट बहुत किया है। ओके आप लोग, मतलब यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जब इनको, मतलब आपको सौड़ मार रहे थे, जब आपके साथ बुरा हो रहा था, जब आपका बैड टाइम चल रहा था, जब लोग आपके अगेंस्ट थे, वक्त आपके अगेंस्ट था, तो आपके पार्टनर भी आपके अगेंस्ट हो गए थे। एंड आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी है आपने अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड उसके बाद आप लोग क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आकर के बैठ गए हैं। मतलब क्या है कि जैसे बहुत तगड़ा वॉर लड़ने के बाद जैसे कोई फाइनली एक विक्टोरियस प्रूफ हो जाता है कि यस दिस इज़ माइन। ओके मैंने जो चाहा वो कर लिया, मैंने फाइनली जीत लिया। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर को दिख रही है कि अब इतना लड़के, सोचिए जगह 10 ऑफ सॉर्ड,
इससे ऊपर नंबर नहीं होता है। उसके बाद 9 ऑफ वैंड, मतलब हद जा कर के आपके साथ हुआ है सब कुछ। एंड जब आप लोगों ने मतलब आपके साथ हदें क्रॉस हुई हैं, तब आप इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब आप किसी लॉइन को भी टेम कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इस एनर्जी को आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जिस इंसान ने अपनी लाइफ में अतिशय पेन देखा होता है, अतिशय वेट किया होता है, जैसे सब चीज़ें जैसे डिवाइन ने लिख दी कि जैसे बिल्कुल डेड कंडीशन में मिलेंगी। जब सब खत्म हो जाएगा, जब इंसान की फीलिंग बिल्कुल डेड हो जाएंगी, तब जाकर के आपको मिलेगा। मतलब ये किस्मत तो एक तरीके से बहुत बुरी हुई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि पैशन कितना तगड़ा है। मैंने क्या कहा था, पैशन के कार्ड बहुत तगड़े हैं। तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर कि जैसे किस्मत में किसी ने लिख दिया कि ये नहीं मिलेगा तुमको, एंड आपने कह दिया मिलेगा तो है ही, मैं चाहे जान लगा दूँ। एंड जान लगा के चीज़ें पाई गई हैं, लिटरली मुझे ये दिख रहा है। एंड अब आप लोग इतने सॉलिड बन चुके हैं कि आपके पार्टनर, ये भी कोई कम नहीं है भाई, क्योंकि आपका पार्टनर होने के लिए इनके अंदर भी पावर होनी चाहिए। लेकिन ये लॉइन है एंड इनको टेम कर रहे हैं आप। मतलब लिटरली मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि कोई ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा है अभी तक का कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, होगा तो मैं बताऊंगी। बट गाइज आप लोगों के लिए टैरो 3.0 पर आज रात को 9 बजे रीडिंग आएगी, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन वालों के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दिस, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर घायल हो चुके हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आप इनको संभाल सकते हैं, क्योंकि आपने वो सारे दर्द देखे हैं, वो सारा पेन आपको पता है। आपको पता है कि इंसान घायल होता है तो उसकी दशा क्या होती है, ओके। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट इनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। 10 9 19, यस, क्योंकि आपके अंदर विश्वास था कि एक ना एक दिन आपकी अंधेरी ज़िंदगी में सवेरा होकर रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। ये सुनने में पता है बहुत आसान होता है, लिखने में बड़ा आसान है, समझाने में बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ होता है वो बिल्कुल वही समझ सकता है कि इस सवेरे का वेट करने के लिए कितनी बार इंसान को ख़त्म होना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि हम लोग आपको बता देते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है जैसे खूनी वॉर नहीं होता है, ब्लडी वॉर, वो होता है। बहुत पेन झेलना पड़ता है, इतना पेन कि मतलब इंसान सोचेगा कि मैंने कौन से बैड कर्मा किए थे जो मैं इस कनेक्शन में आया। ये हालत हो जाती है। सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हीर रांझे जैसा होगा, ये क्या रोमियो जूलियट जैसा होगा, लेकिन वो लोग कभी मिले नहीं थे, इसलिए वो ट्विन फ्लेम थे, मिल नहीं पाए, लव बेहद था। तो मनाइए कि आप लोग सोलमेट हों, ओके। एंड आज से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं सोलमेट ही बोलूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम मिलते नहीं है एंड मैं ऐसी रीडिंग बिल्कुल नहीं चाहती हूँ जहाँ पे जो अनफिनिश्ड रह जाए, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फ़िलहाल इतनी सारी बातें हो गई फालतू की। यहाँ पर 8 नंबर आ चुका है, 27 9 नंबर, यस। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है जैसे क्रेविंग हो रही है कि सिर्फ तुम ही हो जो संभाल सकते हो। अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो क्या ये रुकेंगे? बहुत स्पीड से इनका दिल तो वही कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि चाहते हैं कि ऐसे भाग के आएँ कि जैसे लाइट की स्पीड से, लेकिन रुके हैं क्योंकि इनको माफ़ी मांगनी है आपसे, यस। क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, ओके। देखिए चक्कर यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्पीड से, ये उनका दिल है, दिल चाहता है कि उड़ते हुए पहुँच जाए आपके पास, लेकिन इनको पता है कि अभी इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अगर जल्दबाजी में काम किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एंड मे भी इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं, ये मे भी ये 10 सौड़ इन्हीं की मारी हुई हैं, ओके। तो यहाँ पे सोच रहा है कि अब किसे समझदारी से चलना पड़ेगा। अब कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिससे कि आप, क्योंकि अब आप पावरफुल हैं, अब आप इनको निकाल के बाहर कर देंगे, इनको पता है। एंड नीड इन्हीं की है, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हैं कि चाहे आओ चाहे ना आओ, क्योंकि इतना झेलने के बाद कोई इंसान किसी के लिए नीडी नहीं रह जाता है, ओके। यहाँ पे आ चुका है टॉवर। इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया था, अब इनके अंदर जल्दबाजी ख़त्म हो रही है, अब इनके अंदर सब्र आ रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि पास्ट में इसी जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया है, तो अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यस। यस, इनको पता है कि जो इनको टेम कर सकता है, जो इंसान इनको कंट्रोल कर सकता है, इनको अपने सामने झुका सकता है, वो इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भयंकर तबाही भी लेके आ सकता है। मतलब आपके अंदर पूरी पावर है,
तो ये इसी बात से डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि जैसे बनाने के लिए जा रहे हैं सब कुछ एंड अपने ही हाथों सब कुछ बिगाड़ लें। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे फूंक फूंक के कदम रखना होता है, बहुत ज़्यादा इसीलिए थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजिशियन, साम दाम दंड भेद, कि चलो इसको ट्राई करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी आई हैं? 7 एंड 16, 23 का मतलब 5। नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, आपसे बात करना चाहते हैं। इनको पता है कि सबसे पहले बात करनी पड़ेगी एंड बात कैसे की जाए, क्योंकि आपके सामने आना, आपको ट्रैप नहीं किया जा सकता। ओके, हालांकि ये है बहुत चालाक पर्सन, ये बहुत ज़्यादा तिकड़म बिढ़ाते रहते हैं कि कुछ ना कुछ करके आपको मतलब अपने शीशे में उतार लिया जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। इनको पता है कि अगर आपको ज़रा सा भी भनक भी लग गई कि ये आपके साथ कोई चालाकी दिखा रहे हैं, तो आप इनको ऐसी तैसी कर डालेंगे। जिस वजह से ये बिल्कुल जैसे अच्छे बच्चे की तरह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कि जैसे जैसे हैंड्स अप करके लोग नहीं आते हैं कि नो 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 प्लीज़ डोंट शूट, तो वो वाली कंडीशन है। ओके गाइज, जय माता दी।